the English part was really tough. Yeah. मैथ्स वगैरह के सवाल Reasoning was really good. Maths was also doable. कर सकते हो आप टाइम लिमिट Maths doable था? में. Maths भी doable था. Reasoning बहुत अच्छी थी. अच्छा या मतलब मैथ्स में एडवांस से ज्यादा पूछा गया या फिर अर्थमेटिक्स से कहाँ Arithmetic से and coordinate geometry का भी था. Like जो होता है Translation ना. वगैरह अलजेब्रा वगैरह Algebra के I don't think X वगैरह थे, but वो था averages. एवरेज कितने सवाल रहे होंगे एवरेज एक एवरेज तो एक ही था एंड एक वो था वो पाई चार्ट वगैरह कुछ भी नहीं आया. कुछ भी नहीं आया ना, इस ना. बार? और क्या वेंडर चेंज हुआ है तो और क्या चेंजेस नजर आए आपको आई थिंक बस इंग्लिश थोड़ा उन्होंने टफ कर दिया एज पर द प्रीलिम्स जो मैंने पहले भी दिए हैं तो हाँ एंड मॉक टेस्ट भी जो मैं इतना दिया था उससे कंपैरिजन में इंग्लिश बहुत टफ था. अच्छा तो मतलब टीसीएस के मुकाबले इंग्लिश का पैटर्न बिल्कुल बदल दिया है ऐसा कैसे एक्चुअली फॉर्मेट ही चेंज हुआ था थोड़ा उसका ना जिस तरह हम पहले वो फॉर्मेट होता था ना कि सेव एंड नेक्स्ट वगैरह वो सब ऑप्शन ऊपर आ रहे हैं एंड जो राइट हैंड पे सारा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन था वो सारे लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो फॉर्मेट ही चेंज है इस बार. ओके और पैसेज भी बहुत लेंथी कर दिया है पैसेज में जैसे यूजुअली 95 to 100 होता था क्वेश्चन पैसेज का इंग्लिश में वो अब सेकंड टू हो गया सेकंड टू सिक्स हो गया. बस एक मिनट का टाइम लूंगा आपने आपका जीके में स्टैटिक्स ज्यादा पूछ रहे हैं या फिर करंट अफेयर ज्यादा आई थिंक स्टैटिस्टिक्स स्टैटिक ज्यादा है कितने सवाल रहे होंगे स्टैटिक और किस पोर्शन ज्यादा है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री ज्यादा हिस्ट्री में भी एंशिएंट मेडिवल या फिर मॉडर्न इंडिया नेशनल मूवमेंट कहाँ से पूछा गया एंशिएंट एंशिएंट ज्यादा सवाल कितने सवाल होंगे आई थिंक 3 सवाल मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिए होंगे मैम और तो क्या फायदा मिलता है मॉक टेस्ट क्या लगाने चाहिए मॉक टेस्ट जरूर लगानी चाहिए स्पीड कैसे बढ़ेगी. अच्छा कितने मॉक टेस्ट जरूरी है एक मान लो कोई फ्रेशर या फर्स्ट अटेम्प्ट वाला आ रहा है तो आई थिंक इनिशियली आपको दो आप इसके बाद आई थिंक ठीक था मॉडरेट था. मॉडरेट पेपर था ओके कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने मैं 78 कर दिया अच्छा बाकी के जो छोड़े हैं वो किस वजह से छोड़े हैं क्या टाइम की कमी रह गई या फिर पेपर आपको मतलब बाकी के सवाल टफ लगे क्या कहेंगे टफ थे थोड़े टफ थे तैयारी सही से नहीं हुई थी हाँ. अच्छा जो टीसीएस पूछता था वैसा सेम ही लेवल है या फिर लेवल को चेंज किया है या फिर और पैटर्न में कोई बदलाव किया है पहले से तो ठीक है पहले ज्यादा टफ आता था पहले ज्यादा टफ आता था और पहले से अब ठीक है अच्छा मैथ्स के सवाल रीजनिंग के सवाल कैसे लगे आपको नॉर्मली थे. नॉर्मल थे हाँ. अच्छा मैथ्स में जो टीसीएस पूछता था वैसे ही है या फिर कुछ नए सवाल ऐड किए गए हैं कुछ थे नहीं कैसे? रीजनिंग में भी थे तो रीजनिंग में भी थे हाँ. किस टॉपिक से थे अब इतना तो याद नहीं. याद नहीं इंग्लिश के पेपर इंग्लिश का सवाल कैसा है इंग्लिश का भी नॉर्मली था नॉर्मल मैसेज कैसा लगा आपको ठीक था. मैसेज में सवाल वगैरह गलत तो नहीं थे जैसे कल परसों में मिसमैच सवाल आ रहे थे सवाल कुछ थे मैसेज कुछ था ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं था टेक्निकल ग्लिच वगैरह कुछ माउस की प्रॉब्लम सिस्टम की दिक्कत कुछ सब ठीक था. सब ठीक था अच्छा करंट अफेयर या स्टैटिक्स ज्यादा है जीके में पता नहीं मुझे इतना याद नहीं है. अच्छा कितने अटेम्प्ट किए आपने ऑलमोस्ट पूरे 100 कर दिए ऑलमोस्ट अच्छा तो क्या कहेंगे पेपर के बारे में पेपर कैसा लगा आपको इजी टफ मॉडरेट क्या कहेंगे टफ अ लिटिल टफ टफ लगा yeah टफ किस थोड़ा सा पीछे हो जाइए अच्छा टफ किस वजह से लगा English was a little tough. Maths was okay. Reasoning was easy. रीजनिंग इजी था Yeah, reasoning easy था और maths a little tough. और जीके GK भी सही था. जीके भी तो क्या इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है इंग्लिश जीके को थोड़ा सा टफ वो कर दिया है और मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल आसान कर दिया है Yeah, I think so. अच्छा They मैथ्स tried के to सवाल balance किस it. टॉपिक से पूछे गए हैं और कहाँ से ज्यादा एडवांस से मैथमेटिक्स से या फिर और कोई ऐड किया हो तो सवाल They were all balanced. ऐसा कुछ नहीं था कि अलग-अलग balanced थे. बैलेंस था Yeah, अच्छा रीजनिंग के पेन उठाना पड़ रहा था या फिर हो जा रहे थे इजीली पेन उठाना. पेन उठा Yeah, टाइम टेकिंग कह सकता हूँ मैं रीजनिंग को time taking. हाँ Yeah, a little time taking. Yeah, it's mostly mathematical. It was that. ओके और इंग्लिश में English was a little tricky, I would say. Yeah, लिटिल ट्रिकी yeah. ओके एंड किस किस टॉपिक से इंग्लिश में ज्यादा सवाल बन रहे हैं पैसेज के अलावा एरर्स वगैरह से सवाल थे क्या नहीं थे या और कुछ किस टॉपिक को इन्होंने नहीं छुआ है और किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं I think it was balanced. अच्छा बैलेंस I would सभी say, टॉपिक्स से yeah. ओके I think करंट अफेयर के कहाँ से इसी साल का करंट अफेयर था या फिर current affairs थे last year and 2018 was also 18. 18 Yeah. 18 का भी था Yeah, अच्छा और Questions. 2024 और 25 yeah. कितने सवाल रहे होंगे There were three to four. I think. अच्छा मॉक टेस्ट वगैरह लगा दी थी आप Yeah. कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे I don't remember. 15-20 या उससे ज्यादा उससे कम. उससे कम Yeah. तो यहाँ मॉक टेस्ट का फायदा मिला Yeah. जो नए स्टूडेंट्स हैं सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं क्या करेंगे मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर कितने लगाने चाहिए I think एक महीने पहले से कर देना चाहिए शुरू. वही मॉक टेस्ट ही करने चाहिए. I अच्छा think. ज्यादा से ज्यादा Yeah. मॉडरेट
मॉडरेट था। सवाल कहाँ से पूछे गए हैं, मतलब जो टीचर पूछा था उसी पैटर्न पर है या पैटर्न को चेंज? थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, थोड़ा पैटर्न चेंज थोड़ा है। पैटर्न चेंज हाँ, किया, थोड़ा जैसे कि जैसे कि रीजनिंग में थोड़ा सा वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है, Reasoning में मतलब statement मेंस वाला टॉपिक आ रहा है उसमें मेंस वाला टॉपिक भी ऐड किया है। थोड़ा बहुत। कौन कौन से टॉपिक? स्टेटमेंट कंक्लूजन ये सब। स्टेटमेंट कंक्लूजन जो मेंस में आता है उसको यहाँ ये किस किस वजह से, क्या है मतलब जब सिलेबस में टियर 1 का है तो उसी हिसाब वहीं से पूछना चाहिए। पूछ रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं। मेंस का भी मतलब सिलेबस हाँ, थोड़ा बहुत आ रहा है थोड़ा बहुत आ रहा है। जी। अच्छा, और इसके अलावा जीके तो वैसे ही आ रही है जैसे आती थी। Reasoning? रीजनिंग सही है, तो रीजनिंग का ही तो बता रहा हूँ। हाँ हाँ, रीजनिंग इजी है इजी है, करने लायक है जी, या छोड़ने लायक? ये करने लायक। करने लायक। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने तो पूरे किए। 100 कर दिए नहीं, और मैंने तो वही 80 के अराउंड। 80 के आसपास किए हैं। इंग्लिश का क्या कहेंगे? इंग्लिश में बता रहे हैं कि पैटर्न चेंज है, पैसेज लेंथी कर दिया है, सवाल ट्रिकी आ रही है। हाँ, पैसेज लेंदी है, हाँ, और इसके अलावा बाकी वैसे ही पहले जैसे। सवाल ट्रिकी आ रहे हैं इंग्लिश के। हाँ, थोड़े बहुत। किस किस टॉपिक से हैं, कहाँ कहाँ से, किन किन चीज़ों को पढ़ के आना चाहिए, किन किन चीज़ों को छोड़ के आना चाहिए अगर मान लो कोई चीज़ हमारी जो तैयार नहीं है तो? इंग्लिश में तो प्रीवियस ईयर ही है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, पूछने का पैटर्न चेंज है, बाकी बाकी सेम सेम है। कितने सवाल अटेम्प्ट किए हैं आपने? अटेम्प्ट फुल अटेम्प्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट है, पूरे 100 के 100 कर दिए, तो मतलब पेपर इजी लगा आपको? नहीं मतलब मॉडरेट था, Moderate लेकिन ओके। सवाल मैथ्स के सवाल किस तरह के थे, कहाँ से पूछे गए हैं, कैसे थे? मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री से थे Trigonometry, कितने सवाल और थे? कोस 10-12 थे। 10-12 थे। हाँ, कोसेक्स वगैरह से ओके, एंड अलजेब्रा वगैरह, मेंसुरेशन वगैरह हाँ थे। थे। ट्रायंगुलर वगैरह वो सब कुछ पूछा हुआ था। हाँ, मैथमेटिक्स के कितने सवाल रहे होंगे फिर? 5-6 थे। 5 से 6। क्या ज्यादा टफनेस लेवल क्या था मैथ्स का, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा टफनेस थी, एडवांस ज्यादा था, या फिर क्या मतलब अर्थमेटिक? एडवांस लेवल था वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से। अच्छा, और इंग्लिश के जो जैसे ये जो पैसेज आ रहे हैं लेंथी, वैसा ही था या कुछ चेंजेस आया? लेंदी था वो, अभी भी चेंजेस था, मतलब लेंथी आ रहा था। लेंदी आ रहा है कि मतलब, या फिर इन द ब्लैंक्स वगैरह आ रहा है उसमें, Fill in the blanks। और एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह आ रहे हैं उसमें। अच्छा, एंटोनिम सिनोनिम इडियम्स वगैरह आ रहे हैं। आ रहे हैं, एरर्स वगैरह, स्पेलिंग्स वगैरह। हाँ जी। कितने कितने सवाल हैं? कहाँ से, किस सेक्शन से ज्यादा रहा है, वेटेज ज्यादा रहा हो किसी सेक्शन से? वेटेज तो वही है, मतलब आइडियम्स वगैरह, सिनोनिम्स वगैरह, इंग्लिश में वही सब आ रहे हैं। कितने कितने सवाल हैं? आइडियम्स के थे 6-7 तो थे ही वो। 6-7 थे। हाँ, और रीजनिंग का और लेवल क्या है? रीजनिंग का थोड़ा मतलब करंट अफेयर्स ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, करंट अफेयर ज्यादा है, कितने सवाल रहेंगे करंट अफेयर के? ज्यादा ही थे, मतलब 2025 के ही आए हैं कि टोटल 2025 के रहे, पिछले साल के भी 24, 23, 22, 2023 के भी तो 24 के भी थे थोड़े 2023 के भी, 24 के भी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आ रहे हैं सर। आ रहे हैं। हाँ, कि अंडर कौन सा आर्टिकल के अंदर क्या है। अच्छा अच्छा।